लक्ष्य आगाज से अंजाम तक। कि हमारे पिताजी थे जिनका नाम स्वर्गीय गोरखनाथ मिश्र नाम था। 90 साल की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। आज तक उन्होंने कभी दवा सेवन नहीं किया था। 62 में उनका विवाह होता है और इसी नरहन ग्राम में सरजू के किनारे एक 1.25 वर्ष का यज्ञ होता है। उस यज्ञ में ब्राह्मण के रूप में सम्मिलित होते हैं। यज्ञ संपन्न होता है तब तक श्रीनाथ जी महाराज का मठ है यहाँ हमारे गांव में, नरहन गांव में। उस मठ की व्यवस्था क्षीण होती है, वहां की व्यवस्था संचालन में बाधा आती है। तो उस समय में 62 में गांव सभा के जो बड़े लोग हुए हैं, बड़े भागी हैं, जो संभ्रांत लोग थे, उन लोगों ने हमारे पिताजी को कहा कि अब आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, नाथ जी के मंदिर पर आपको रहना है और नाथ जी के मंदिर की सेवा करनी है। तो सन 62 से हमारे पिताजी इस गोरखनाथ मठ में सेवादार के रूप में, पुजारी के रूप में उन्होंने अपना सेवा दिया है। और जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह मंदिर था, जिसको उनके प्रेरणा से, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में, उनके कृपा से और गांव समाज के लोगों के सहयोग से, क्षेत्र के लोगों के सहयोग से, हिंदू जनमानस के सहयोग से इस मठ का जीर्णोद्धार 2018 में हुआ। निर्मोह हो गए, मोह रहित हो गए। हम लोगों से भी बात करते थे तो उनको लगता था, कहते थे कि अब मुझे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। मैं स्वयं उनके तृतीय पुत्र हूँ। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर आप में भी किसी आज पहचान के मोहताज नहीं है, आप भी एक बहुत अच्छे नहीं, लेकिन हमारी पहचान उन्हीं से है, क्योंकि मैं उनका संतान हूँ। उनके आशीर्वाद से ही जहाँ हूँ, जैसे हूँ, जिस तरह से हूँ, जिस विधा में हूँ, उनके आशीर्वाद के द्वारा ही मैं वहां तक पहुंचा हूँ। बिना उनके कृपा का कुछ भी संभव नहीं था। यदि गोरखनाथ मंदिर में, संस्कृत विद्यालय में मैं आचार्य हूँ तो उसमें उनका पूर्ण आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद से यह पूर्ण हुआ है। हमारा व्यक्तिगत उसमें कुछ भी नहीं। 5 दिनों से उन्होंने और अपने जीवन को तिरुधाम पर ले जाने के लिए अग्रसर होने लगे। उसके बाद मैंने उनको अपने गोरखनाथ मठ में, गोरखपुर में चिकित्सा के लिए बुलाया। वहां पर हमारा मंदिर प्रांगण में ही 500 बेड का हॉस्पिटल है, 4 आईसीयू हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। किसी भी रोग के लिए हमारे यहाँ 5-5, 10-10 डॉक्टर हैं। वहां पर मैंने अपने स्वार्थ में उनके जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपने यहाँ गोरखनाथ मंदिर में, गोरखनाथ चिकित्सालय में उनको आईसीयू में भर्ती कराया। 5 दिन तक उन्होंने भोजन पानी भी किया, सब कुछ ठीक रहा। इस पितृपक्ष में मातृनवमी के दिन सुबह 8 बजे मैंने उनसे संवाद किया, उनसे बात किया कि आज कौन सी तिथि है। तो उन्होंने कहा कि आज मातृनवमी है, तुम्हारे माता जी की तिथि है। तो मैंने कहा कि मुझे क्या आदेश दे रहे हैं, क्या मैं वहां जाऊं? तो उन्होंने कहा कि जाओ, जा करके वहां ब्राह्मणों को भोजन कराओ। उसी समय हमारे चिकित्सालय के डायरेक्टर का फोन आता है, गुरुजी आप घर पहुंच गए? मैंने बोला हाँ, मैं घर आ गया हूं। उनके द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा कहा जाता है कि आपके पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है, आप वहां से प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पर अन्य जो हमारे भाई लोग थे उन लोगों को मैंने कहा ब्राह्मणों को भोजन पवाइए, सब करिए, मैं जा रहा हूँ। यहाँ से मैं 11:15 बजे निकलता हूँ। चौरी चौरा में 2 बजे के करीब में पहुंचता हूँ। 2 सवा 2 होता है, चौरी चौरा पहुंचता हूँ। फिर डायरेक्टर का फोन आता है
गुरुजी आपके पिताजी नहीं रहे। उसके बाद 2 मिनट के लिए मैं हतोत्साह होता हूं, लेकिन उनके द्वारा दिए हुए शब्दों को आत्मसात करते हुए मैं डायरेक्टर से कहता हूं, जब शरीर शांत हो गई तो आप व्यवस्था बनाइए, एम्बुलेंस लगाइए, मैं आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा में मैं आपके पास आ जाता हूं, उसके बाद गांव के लिए प्रस्थान करेगा। पुनः मैं आधा घंटा में अपने चिकित्सालय पहुंच जाता हूं, डायरेक्टर वहां एम्बुलेंस लगा देते हैं, सब कुछ व्यवस्था हो जाती है। पुनः 3 बजे से मैं अपने गांव के लिए प्रस्थान हो जाता हूं, सायंकाल 6 बजे तक मैं यहाँ वापस आ जाता हूं। तो इस निधन को, इस मृत्यु को मैं आश्चर्यजनक मृत्यु मानता हूं, क्योंकि जिन्होंने अपना पहले से ही निर्धारण कर लिया है, हमारी माताजी की शरीर शांत 9वीं के दिन ही हुआ था। अगर मुझे दोनों लोगों का श्राद्ध करना होगा, दोनों लोगों को पितृपक्ष में कुछ करना होगा, तो मातृनवमी और पितृनवमी दोनों एक ही दिन हो गया, संयुक्त हो गया। इस क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उनको किसी प्रकार की दुर्भावना की दृष्टि से, इस दिन हम लोगों ने उनका अपार्थिव शरीर समर्पित किया पिता के लिए, उस दिन इस क्षेत्र के न जाने कहां कहां से लोगों ने अपना आ करके उनके साथ उस यात्रा में सम्मिलित हुए। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे मगल के गांव के ही एक मिर्जापुर के व्यास जी है, यादव जी हैं, क्योंकि हमारे पिताजी कीर्तन भजन के निरंतर भजन में लगे रहने वाले थे। मनन यादव नाम है, उनको उन्होंने पहले से ही सुनियोजित कर दिया था, कह दिया था कि जब हमारा शरीर शांत होगा तो हमारे बच्चों से आप अन्य विषयों को नहीं कहेंगे, राम राम नाम का धून करते हुए हमारी यात्रा निकालेंगे। उनके द्वारा बलद जी ने जब कहा, उन्होंने महाराज जी ने इस तरह की बात कही है, तो हम लोगों ने कहा कि जब उनके द्वारा इस तरह की बात कही गई है कि रामधुन से ही यात्रा निकलेगी, तो हम लोग बाजा वगैरह किसी प्रकार का नहीं देंगे, आप रामधुन की ही व्यवस्था करिए और रामधुन से ही यात्रा निकलेगी। उन लोगों ने जब तक उनका शरीर विलीन नहीं हुआ, जब तक उनका अंतिम संस्कार हम लोगों ने सरजू में प्रवाहित नहीं कर दिया शेष, तब तक गोरखपुर की तो व्यथा ये है कि गोरखपुर में सन 87 में मैं घर छोड़ा था, 87 से मैं पढ़ने के लिए गया था, और 87 से लेकर के 2025 तक जो भी छात्र रहे हैं हमारे गुरुकुल के, वो कहीं भी रहे हैं, बीएचयू में रहे हैं अथवा संपूर्णानंद में रहे हैं अथवा राजस्थान में हैं, बिहार में हैं, वो सब लोग मर्माहत हैं। अभी हमारा एक विद्यार्थी जो यहाँ आता था, मधुसूदन पांडे है, वह राजस्थान संस्कृत महाविद्यालय में अभी फोन किया था, गुरुजी मैं छुट्टी लेके आ रहा हूँ, बाबा के उसमें मैं यही रहूंगा, छुट्टी लेके आ रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने हमारे संस्कृत विद्यालयों के बच्चों को भी जो वात्सल्य दिया है, जो प्रेम दिया है, वह विस्मरणीय नहीं, वह स्मरणीय है। इस क्षेत्र में नरहन गांव में, चाहे हरपुर में, नवादा में, मिर्जापुर में, सलेमपुर में, रकौली में, जहां भी हमारे यहाँ के बच्चे आते थे, वह मिलने के लिए इनके पास आते थे। उनका यही एक शब्द होता था, कोई तुम्हारे पास खाने पीने की कमी नहीं है, तुमको कोई कष्ट नहीं है, अगर कष्ट हो तो बताना। इस तरह का उनका उद्बोधन था, इस तरह की बात वो कहते थे। तो हमारी क्षति हुई है, क्योंकि हमारे, ये आपकी क्षति नहीं, ये पूरे क्षेत्र में की ही क्षति मानी जा रही है। क्षेत्र की क्षति है, सनातन की क्षति है, लेकिन एक एकाकी रूप में कहेंगे तो हमारी क्षति इसलिए हम मानेंगे कि हमारे
जो मार्ग प्रदर्शक थे, जो हमको सतमार्ग पर लाने वाले थे, जो हमको गाइडलाइन करने वाले थे, हमको जो प्रेरणा देने वाले थे, तो ठीक है समाज को प्रेरणा मिल रही है, आज उससे लाभान्वित हो रहा है, लेकिन आज से वो लाभ, मेरा व्यक्तिगत लाभ बंद हो गया। आज से मैं इस विषय के लिए अधूरा हो गया कि किसी विषय को यदि मुझे समझना होगा, किसी विषय को यदि मुझे समाधान खोजना होगा, तो परमेश्वर के सिवा अतिरिक्त कोई नहीं है। उस संवाद को, उस विषय को, उस परिस्थिति को अगर कोई निराकरण करेगा तो नाथ जी महाराज करेंगे, अन्यथा की स्थिति में कोई नहीं है। क्योंकि अनन्य भक्त थे नाथ जी के, तो अब नाथ जी को ही अपना पिता, अपना गुरु, अपना मार्गदृष्टा, अपना भगवान नाथ जी को ही मान करके भविष्य में अगर कोई विषय आता है, कोई विषय विषम परिस्थिति आती है, तो क्योंकि जो नाथ जी को ही वो सर्वस्व मानते थे, कहीं की तीर्थ यात्रा नहीं कहे, कहीं भी जाना होता था, कहीं भी भेजना होता था, कहते थे कि हमारा तीर्थ यात्रा नाथ जी ही पूरी तरह से समर्पित थे। नाथ जी के लिए उन्होंने कहीं किसी तरह से जबरदस्ती, मैंने अयोध्या काशी का दर्शन कराया, इसके अतिरिक्त उन्होंने कहीं किसी तीर्थों का भ्रमण नहीं किया। और कोई कहा जाता था कि चलिए यहाँ तीर्थ करा देते हैं, कहते थे नहीं, मेरे लिए तीर्थ यही है, नाथ जी महाराज ही तीर्थ हैं, यहाँ की व्यवस्था ही मेरे लिए तीर्थ है, मैं कहीं किसी सूरत में नहीं जाऊंगा। अभी विगत वर्ष में गया जी जाना था, तो जबरदस्ती हम लोगों ने गया भेजा, कहा कि भाई पितरों के उद्धार के लिए गया की महत्व शास्त्रों में बताया गया है, पुराणों में बताया गया है, तो ठीक है आप गृहस्थ सन्यासी हैं, लेकिन ये आपका धर्म बनता है कि आप जाइए पितरों को तर्पण, पितरों को पिंडदान करके आइए। तो हम लोग जबरदस्ती करने के बाद यहाँ से काशी गए, काशी जाकर के पिंडदान किया, उसके बाद गया जी गए, गया जी जाकर के पिंडदान किए, पिंडदान करके आने के बाद उसी मातृ नवमी के दिन हम लोगों ने पिछले गत वर्ष मातृ नवमी के दिन सभी लोगों ब्राह्मणों को भोजन कराया। हमारे यहाँ गिरी लोग हैं, हमारे ब्राह्मण समुदाय है, सबको हम लोगों ने भोजन कराया। और उस ऋण से भी पिछले वर्ष पितृ ऋण से भी उऋण होकर के उन्होंने गया का श्राद्ध करके संपन्न किया। तो मैं तो ये मानता हूं कि उनकी पूर्व नियोजित सब विधि थी, क्योंकि अगर ये बात नहीं रहती तो उस दिन मुझे 8 बजे भेजते क्यों, जाओ अपने मातृनवमी पर अपने माता जी का श्राद्ध करके आओ। उनको ये था कि मातृनवमी के दिन ही मुझे जाना है, यदि यहाँ रहेगा तो डिस्टर्ब होगा, वहां ब्राह्मण का भी भोजन नहीं होगा जी। तो ब्राह्मण का भी भोजन हो जाए, अब मैं भी तिरोधाम को चला जाऊं और ब्राह्मण का भोजन हो करके सब कुछ संपन्न हो जाए। इसलिए 6 घंटा के लिए, 5.5 घंटा के लिए उन्होंने अपने से मुझे दूर कर दिया, क्योंकि 8 बजे मैं वहां से निकला हूं। तो ये सब उनका बनी बनाई एक जुग दृष्टा दृष्टि थी, उस दृष्टि के अनुसार उन्होंने किया। मुझे संतोष है कि जो भी उन्होंने किया, जिस तरह से भी किया, हमारे लिए किया, और मुझे अफसोस किसी बात की नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र वही था, मेरा भतीजा वही था, मेरे घर के संपूर्ण लोग वही थे, मेरी बहनें वही थे, बहनों को वही मैं रखा था, मेरे जो भतीजा था वो भी वही था, और हमारे गुरुकुल के 50 बच्चे वहां थे। तो मुझे कहीं असंतुष्टि नहीं है। यहाँ तक कि जो डायरेक्टर जो देखता था, जो करता था, सारे डॉक्टर्स हमारे शिष्य थे, सब लोग थे। तो मुझे कहीं पश्चाताप नहीं है कि मैं वहां नहीं था, इसलिए इस तरह की घटना घटी। उनको इस तरह से घटना चक्र देना था कि ये रहेगा यहाँ तो वहां की स्थिति बिगड़ेगी, इसलिए वहां की स्थिति ठीक करने के लिए उन्होंने भेज दिया। तो मैं अपने परिवार के तरफ से, अपने ग्राम सभा के तरफ से, अपने क्षेत्र के तरफ से उनके अंतिम संस्कार में जिन लोगों ने सम्मिलित हुआ, जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, जिन लोगों ने अपना श्रमदान दिया, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार के लिए जिन लोगों ने इस महायज्ञ में अपनी आहुति दिया,
उनके परिवार के लिए कामना करता हूं कि उनका जहां भी जीवात्मा हो वह उन परिवार के लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और नाथ जी महाराज की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति। मुख्यमंत्री जी का वो तो हमारे अभिभावक हैं, उनको ये पता है कि सिवान जिले में नरहन ग्राम है, नरहन ग्राम में नाथ जी का मंदिर है। उस मंदिर के वो पुजारी हैं, सेवादार हैं। उस मंदिर के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत तपस्या किया है। ये बात उनको पहले से मालूम है और वो जानते हैं। जब भी जाते थे तो महाराज जी से ये मिलते थे। जब ये घटना घटी तो मैंने किसी को सूचना नहीं दिया। ये हॉस्पिटल से सूचना पहुंचा मंदिर कार्यालय में। मंदिर कार्यालय के इस समय 2 प्रमुख हैं, श्री द्वारिका तिवारी जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी। इन लोगों के द्वारा संदेश हमारे पास में मिला। मैं जब सरजू घाट पर था तो तिवारी जी का फ़ोन आया, कैसे अकस्मात ऐसा हुआ? अभी तो ठीक ठाक थे। हम कहे हाँ ऐसा ही हुआ, अकस्मात ये सब 3 घंटे का कार्यकाल में हुआ है। तो उन्होंने संवेदना कार्यालय से, मंदिर कार्यालय से फ़ोन आया और वहीं से फ़ोन माननीय हमारे अभिभावक मुख्यमंत्री जी के पास भी गया। वहाँ से भी बलू राय जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया। महाराज जी उस पर शोक व्यक्त कर रहे हैं कि एक मंदिर के व्यवस्थापक, मंदिर के एक संचालक, मंदिर के एक सेवादार का आज अंत हुआ है। नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको सदगति प्राप्त हो। इस तरह से वहाँ से भी हमको, लखनऊ से भी संदेश प्राप्त हुआ है। बलू जी ने इस तरह से मुझे कहा है और संदेश पत्र भी मुझे प्राप्त हुआ है।